वेलकम टू दी अस्मिता मैम क्लास। आप सभी का स्वागत है अस्मिता मैम के क्लास में। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। ये हमें हर जगह काम आता है, 10th में, 12th में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल और बाकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। काफ़ी बच्चे इससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इस पे बहुत सारा फॉर्मूला है, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर आपका बेस क्लियर नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्री में तो ये आजीवन आपको दर्द देते रहेगा। अगर बेस क्लियर हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा इजी कोई टॉपिक है ही नहीं मैथ्स में। तो चलिए हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये हमें आगे कोई दर्द ना दे, केवल मार्क्स ही मार्क्स दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई टॉपिक को जानने से पहले उसके विषय में हमें पता रहना चाहिए कि ये होता क्या है। तब तो इसका फॉर्मूला कैसे यूज करना है, इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले एक ग्रीक वर्ड है। ये 3 शब्दों से मिलके बना है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। अब देखिए तीनों को जोड़िए तो 3 साइड्स मेजरमेंट, यानी कि ये एक ट्रायंगल के साइड को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हुआ क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between sides and angle of a triangle. Sides and angles of a triangle. चलिए अब तो हम जान गए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बेसिकली ये 3 साइड्स के ट्रायंगल के 3 साइड को मेजर करता है, उसके एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं तो अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, छत से अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसे ये हम छत पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे जैसे कोई हमारा फ्रेंड खड़ा हुआ, अगर हम इससे बातें कर रहे हैं तो कैसे इसकी दूरी हम यहाँ पर आएंगे, फिर ये लेंथ कैसे मेजर करेंगे, ये एक ट्रायंगल बन गया। और अगर इसका मेजरमेंट निकालना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं, या एंगल निकालना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब आगे समझने के लिए हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम लोग दे देते हैं बी। ये हम एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं ए, और ये एक हमारा थर्ड एंगल सी। अब राइट एंगल के सामने जो हमारा साइड रहता है वो हमेशा कहलाता है हाइपोटेन्यूज। इसको हम डिनोट कर देते हैं एच से। अब जिस एंगल के लिए हमें साइड्स मेजर करने हैं, ठीक है, जिस एंगल के थ्रू, उसके सामने यानी उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड रहता है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ऑलवेज रिमेंबर साइन ए, अगर एंगल ए के थ्रू हम लोग निकाल रहे हैं साइन 10 कॉट, तो इसके अपोजिट में जो हमारा साइड रहता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर। साइड opposite to angle A is called perpendicular। इसको हम लोग डिनोट कर देंगे P से। और जो एंगल के साथ एडजेसेंट साइड रहेगा उसको हम लोग कहते हैं बेस। साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, सो एंगल ए, क्योंकि ए के साइड से ही हम लोग सारा निकाल रहे हैं, तो ये कहला जाएगा हमारा इज कॉल्ड बेस। इसको हम लोग डिनोट कर देंगे बी से। ठीक है,
जो हमारे बिगनर्स होंगे उनको तो ये याद करने में भी दिक्कत होता होगा कि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है या बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो उनके लिए भी बच्चों अब याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक से आप आजीवन याद रखेंगे। चलते फिरते सोते बैठते कभी भी आपसे कोई पूछेगा आप फटाक से बोल देंगे टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम एंगल ए को ही लेके बनाते हैं। उससे पहले मेरा ट्रिक देख लीजिए। हमारा ट्रिक है, याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, जो इसमें कैपिटल है बस हम उसी को लेंगे, ठीक है। लेकिन याद करने के लिए पूरा याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब चलिए साइन ए क्या हो जाएगा, पंडित बाई हरि यानी पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम लोग परपेंडिकुलर पहले पी से डिनोट कर दिए हैं, हाइपोटेन्यूज एच से डिनोट कर दिए हैं, बेस बी से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन, अब हमारा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू बद्री और हरि यानी बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ओके। थर्ड वन यानी टेन ए क्या हो जाएगा हमारा, पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। अब चलिए हम आते हैं फोर्थ वन पे यानी कॉसेक। कॉसेक ए क्या होता है हमारा, अपोजिट ऑफ साइन ए, 1 बाई साइन ए हो जाएगा h बाई पी, ठीक है। मैं इसे रफ कर देती हूं ताकि लिखने में आसानी रहे। अब फिफ्थ वन हमारा कॉस का सेक हो जाएगा, ठीक है। सेक ए, सेक ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई कॉस ए यानी उसका रेसिप्रोकल h बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। नाउ सिक्स्थ वन कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद क्या रखना है, हमें ये ट्रिक याद रखना है और हम लोग साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं इसे पार्ट वाइज बनाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री को। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टेबल फॉर्म करना बताऊंगी कि tan 60 डिग्री क्या होता है, cot 45 डिग्री क्या होता है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अगले में टेबल बनाना सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।